बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस है टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूं। जब भी आपका मन चाहे बच्चों को ये बना के दें आप लंच बॉक्सेस में, और जब भी हल्की फुल्की भूख हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 3 कप जितना। इसको मैंने छान लिया था अच्छी तरह। यहाँ पे मैं 2 स्पून आपको दिखा दूँ। 1 टेबल स्पून है खाने का चम्मच, 1 टीस्पून है जिसे चाय का चम्मच बोला जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय का चम्मच यूज़ कर रही हूँ। नमक ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन, चौथाई चाय का चम्मच। अजवाइन को मैं हाथों की मदद से हल्का सा मसल के ऐड कर रही हूँ, इससे इसकी खुशबू कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं घी। आप चाहे तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये स्नैक्स बहुत खस्ता बनेंगे। 6 खाने के चम्मच भर के इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। बस इसको हम मिक्स करेंगे हाथों की मदद से अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप हाथों की मदद से दबा के देख सकते हैं, जब क्रम्स बनने लग जाएं तो इट्स मीन इसमें घी की जो क्वांटिटी है बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें मैं पानी ऐड करूँगी स्टेप बाय स्टेप, और इसकी हमने एक सख्त सी और स्मूथ सी डो रेडी कर लेनी है। डो को हमने यहाँ पे पतला नहीं गूंदना, बस इसको मुक्की लगा के मैं गूंद लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा घी, ताकि इस पर खुश्की ना आए। इसे कवर करके रख दूँगी मैं 25 से 30 मिनट के लिए साइड पे। तब तक के लिए इसकी मज़ेदार सी टेस्टी सी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने उबले हुए मैश्ड पोटैटो लिए हैं 750 ग्राम, 3 पाव जितने। इसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया था। इन स्नैक्स को आप सिर्फ आलूओं से भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पका हुआ कीमा है। इसे मैंने तमाम बेसिक मसाले ऐड करके पका लिया था। आप चाहे तो चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसे आप कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के। जिस साथ में इसमें मैं पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी इसमें मैं 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर ऐड करूँगी इसमें मैं 1 खाने का चम्मच भर के। चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। साथ में यहाँ पे मेरे पास स्लाइसेस में कट की हुई हरी मिर्चियाँ 3 अदद, और 2 मैंने लाल मिर्च सूखी हुई मिर्चियाँ वो ऐड कर रही हूँ इसमें। हरा धनिया ऐड करेंगे मुट्ठी भर के। ये ऐड करने के बाद बस इन तमाम अज़ा को हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। बस इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले हैं वो इक्वली मिक्स हो जाएं। जी, अब इसकी हम कोटिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है आधा कप। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें मैं चौथाई चाय का चम्मच। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ मैं 2 खाने का चम्मच। जी, बस इन्हें हम मिक्स करेंगे, और पानी ऐड करूँगी यहाँ मैं ज़रूरत के मुताबिक। इसका मैंने बस एक लिक्विडी सा बैटर रेडी करना है। पानी आहिस्ता आहिस्ता ही ऐड किया करें ताकि एकदम से पतला ना हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के सफ़ेद तिल। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर भी आता है और लुक भी बड़ी प्यारी आएगी इंशाल्लाह। जिसे मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चम्मच की उल्टी साइड पे अच्छी तरह कोट हो रहा है। बस इतना ही हमें ये पतला चाहिए। आ जाते हैं फर्स्ट हम अपनी डो की तरफ। इसे मैंने दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए मुक्की लगा लेनी है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी डो बन के रेडी हुई है। इसको निकाल रही हूँ मैं एक रोलिंग शीट पे। रोलिंग शीट पे निकालने के बाद छुरी की मदद से इसके मैं 2 पार्ट कर लूँगी। उनको पेड़े की शेप दे के हमने रख लेना है साइड पे। जी, फर्स्ट वाला पेड़ा लेंगे हम, इसे फ्लैट करेंगे, रोल करेंगे अच्छी तरह। व्यूअर्स, हमने एक पतली सी चपाती बेलनी है। चपाती हमारी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितनी मैंने इसकी मोटाई रखी है। बिल्कुल पतली चपाती मैंने बेली है, जितनी आप पतली बेल सकें। अब हमने जो यहाँ पे फिलिंग रेडी की है वो ऐड करेंगे।
फिलिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कोई मसला नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा मोटी तह लगा लीजिएगा। बस हमने इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह फैला लेना है ताकि ये इक्वली स्प्रेड हो जाए और उनके किनारों पर भी अच्छी तरह हमने इसको फिल कर लेना है। जी व्यूअर्स, अब हम इसको करेंगे फोल्ड। फर्स्ट फोल्ड के बाद हम इसका सेकंड फोल्ड करेंगे और इसकी जो चौड़ाई है हम तकरीबन 4 इंच चौड़ी रखेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ कटर की मदद से मैं कट कर लूँगी। जी, अब इसे मैं हल्के हाथ से बेलन की मदद से दोबारा फ्लैट कर लूँगी ताकि इसकी जो मोटाई है वो कम हो जाए। अगर ये बहुत ज़्यादा मोटे रह जाए तो अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। बस बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, हल्के हाथ से बस 1 से 2 मरतबा बेलन चला लेना है। इससे जो फिलिंग है वो भी डो के साथ अच्छी तरह पेस्ट हो जाएगी। जी व्यूअर्स, इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। जी पिज़्ज़ा कटर की मदद से ही मैं इसकी कटिंग करूँगी और तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी मैं इसकी स्टिक्स कटिंग कर लूँगी। इसे आप पैटीज़ भी कह सकते हैं, आप इसकी स्टिक्स भी कह सकते हैं और ये मज़ेदार हमारे समोसा स्टिक्स बनके रेडी हैं। इसमें ना तो हमें बार बार बेलने का झंझट है और ना ही फोल्डिंग का झंझट है, एक ही टाइम में ये बनके तैयार हो जाती है। जी अब हम इसको कोट करेंगे कोटिंग में। ऑयल मैंने रख दिया था यहाँ प्री हीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए। जी फ्लेम मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और इसमें ऐड करी हूँ 1 बाय 1 में तो ये तमाम स्नैक्स। जी इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ताकि अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो जाए और अच्छे से क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स बन के रेडी हों। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे और अंदर से कुक भी नहीं होंगे, इसलिए आप इसे तसल्ली से सब्र के साथ 5 से 6 मिनट लाजमी फ्राई कीजिएगा। जी फ्राइज़ निकालने से पहले फ्लेम को आप 1 से 2 मिनट के लिए हाई कर लिया करें, इससे जो ऑयल है वो सारा निकल जाता है, अब्सॉर्ब नहीं करते। जी इसको हम निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे बेहतरीन से स्नैक्स बनके रेडी हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा, चाय के साथ इंजॉय कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 कप मैदा से और सिर्फ आलूओं से हमने कितने ढेर सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए। व्यूअर्स, वैसे भी मानसून चल रहा है, बारिशों के मौसम में इस स्नैक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी रेसिपी कैसी बनी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।